बिहार वासियों, मेरे भाइयों, बहनों, मित्रों, हालांकि मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन परिस्थिति के कारण, वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति के कारण, वर्तमान भ्रष्टाचार के कारण जो हमें वर्तमान सरकार में देखने को मिल रही है और पिछले सरकारों में जो हमारा अनुभव रहा है, वर्तमान सरकार का जो अनुभव रहा है, यह अनुभव हमें यही बताता है कि आज बिहार में राजनीतिक परिवर्तन की नितांत आवश्यकता है। और इस राजनीतिक परिवर्तन में सभी बिहार वासियों का योगदान अपेक्षित है। यदि हम इसी तरह से राजनीति के क्षेत्र में सोए रहेंगे, अचेत रहेंगे, बेहोश रहेंगे और घिसी पिटी राजनीति को पसंद करेंगे, तब तक आपके देश और आपके राज्य का विकास नहीं हो। इस समय बिहार में राजनीतिक परिवर्तन की भूचाल आई है, आंधी आई है, तूफान आई है। इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। आप इसमें कंधे लगाएं और अपने राज्य के भविष्य को संवारें। इस समय बिहार में एक नई राजनीतिक पार्टी जिसके सूत्रधार प्रशांत किशोर हैं। प्रशांत किशोर अदम्य साहस और असाधारण विचार, असाधारण व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है। इस व्यक्ति की विचार की ऊंचाइयों को छूने के लिए यदि हम सारे राजनीतिक दलों के विचारों को जोड़ दें तो पर भी इसके उत्कृष्ट विचारों की ऊंचाई को छू नहीं पाएगा। यह है प्रशांत किशोर। आपसे मेरी निवेदन है, यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके दिल को थामे रहिए और कुछ देर तक अवश्य देखिए। ये मेरा आपसे निवेदन है। हमारा देश या हमारा बिहार इन्हीं दो कारणों से पिछड़ा हुआ है और बदनाम भी है। लोगवा का कही और जातिवाद का मकड़जाल। और लोगवा का कही, इसमें हमारे नवयुवक पड़े हुए हैं और वो आर्थिक दृष्टिकोण से बिल्कुल कमज़ोर होते जा रहा है इसी विचारधारा के कारण। लोगवा का कही, अरे लोगवा का कही, चोरी करोगे तो लोगवा कुछ कही, डकैती करोगे तो लोगवा कुछ अवश्य कही, छिनौती करोगे तो लोगवा कुछ और कही, कहवे करी लोगवा। लेकिन तुम अपना अच्छा कर्म करोगे, काम करोगे तो लोगवा क्या कही। एग्जाम्पल ले लो, यदि तुम गरीब हो, ज़्यादा पूंजी है नहीं, ज़्यादा पढ़े लिखे हो है नहीं, तो कुछ भी काम करने के लिए तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें आर्थिक संकट तुम्हारा दूर हो जाएगा। तुम कहोगे हमसे चाय का दुकान होगा नहीं, हमसे छोटा मोटा काम होगा नहीं, हमसे छोटी मोटी व्यापार होगी नहीं, हमसे सब्जी का दुकान होगा नहीं, हमसे पान का दुकान होगा नहीं। जब होगा ही नहीं तुम सोच रही हो तो भूखो तो तुम मरोगे। अपनी परिस्थिति का कारण, अपने बदहाली का कारण तो तुम स्वयं हो। तुम स्वयं अपने में चेतना लाओ कि काम कोई न छोटा होता है न बुरा,
बड़ा पैसा है नहीं तुम्हारे पास, बड़ा बिजनेस कर सकते हो, बड़ा पढ़े लिखे हो नहीं कि तुम बड़ी नौकरी कर सकते हो। तो जो भी तुम्हें बिजनेस से आगे मत भागो, कुछ न कुछ वर्क करते रहो। ये मत सोचिए कौन काम छोटा है कौन काम बड़ा है। तुम्हारे पास जब पैसे हो जाएंगे ना, सब तुमको सलामी लगेंगे। ये मैं समाज की वास्तविकता बता रहा हूँ। इसीलिए कहता हूँ कि जातिवाद के मकर जाल में और लोग वाह का कही कि मकर जाल मत फंसो। आज जातिवाद इतना घर कर गया, इतना घर कर गया, इतना घर कर गया, कैंसर बन गया, कैंसर। जातिवाद एक कैंसर है, ये तुम्हें गर्त में ले जाएगा, गर्त। अच्छा ये बताओ, तुमसे मैं पूछता हूँ, गाय ब्राह्मण घर से निकल जाए फील्ड में चरने, एक राजपूत घर से फील्ड में चरने निकल जाए, एक ब्राह्मण घर से, हरिजन घर से, माने अन्य जातियों घर से अगर निकल जाए, तो क्या तुम फील्ड में पहचान सकते हो यह गाय किसकी है? वो किसी घर की हो, लेकिन आपस में चरना सीखती हैं, मिलजुल एक साथ रहती हैं। वो किसी घर की हो, फिर शाम होते अपने अपने घर चली जाती हैं। जो जानवर जो है वो किसी भी घर की हो और एक साथ रहता है, एक साथ चरता है, और तुम कहाँ एक साथ चरते हो? तुम तो कहते हो कि मैं यादव हूँ, मैं कुर्मी हूँ, मैं चमार हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं उससे अलग हूँ, मैं इससे ऊँच हूँ, मैं इससे नीच हूँ। इसी भावनाओं में, इसी संकीर्ण भावनाओं में तुम फंसे रहते हो। अरे जातिवाद से ऊपर उठो ठेकेदारों, अरे जातिवाद के ठेकेदारों, मैं तुमसे ये कहता हूँ, अरे सबसे घटिया किस्म का विचार तुम रखते हो। सोचो, तुम्हारा बच्चा जाता है यूनिवर्सिटी में पढ़ने, और तुम्हारा बच्चा जाता है अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़ने के लिए। अब बाहर से अच्छे अच्छे प्रोफेसर, अच्छे अच्छे विद्वानों से उसकी संगति होती है, और वहाँ अच्छे अच्छे व्याख्यान लेक्चर सुनता है, और क्या सुनता है? जातिवाद कोड़ है। जातिवाद की पढ़ाई पढ़ के आता है कि कोड़ है। बड़े बड़े मनीषियों, बड़े बड़े ऋषियों, बड़े बड़े महात्माओं ने, बड़े बड़े समाज सुधारकों ने जातिवाद का विरोध किया है। महात्मा गांधी ने जातिवाद का विरोध किया है, राजा राम मोहन जातिवाद का विरोध किया है, ज्योतिबाई फुले ने जातिवाद का विरोध किया है। तो क्या ये जो विरोध किए हैं लोग, क्या ये लोग गलत है? और तुम्हारा लड़का वहाँ पढ़कर आता है कि जातिवाद का विरोध करना चाहिए, संकीर्ण विचारों में परिवर्तन लाना चाहिए, संकीर्ण विचारों से दूर रहना चाहिए, वहाँ पढ़कर आता है। और तुम सबसे बड़ा उसका दुश्मन हो। तुम घर पर आते हो तो उसे बताते हो कि जातिवाद के बंधन बंद करो, जातिवाद के खूंटे में बंद कर रहो। तुम उसका जो है सो लाइफ बर्बाद करते हो, तुम उसकी जो है सो उत्कृष्ट भावनाओं की तुम हत्या करते हो। आज जातिवाद से ऊपर उठ करके आज बिहार में एक मजबूत विकल्प बिहार में आया है। यदि इसको तुम समय रहते नहीं पहचाने, ऐसा मजबूत विकल्प शायद ही आवे। ऐसा मजबूत इरादा वाला व्यक्ति और इतना जो है सो निडर व्यक्ति शायद ही कभी तुझे मिलेगा। या किसी से डरने वाला व्यक्ति नहीं है, न एमएलए है, न किसी सरकार में है, फिर भी सभी पार्टियों की नींद हराम किया है। क्या चैन से सो रहे हैं क्या लोग? जो आज वो बात जो मुद्दा उठाया है उसके पीछे से और भी सभी राजनीतिक पार्टियां मुद्दा उठा रही हैं। तो धन्यवाद का पात्र वो होना चाहिए जो सबसे पहले इस मुद्दा को क्रिएट किया है। प्रशांत किशोर ने इस मुद्दा को क्रिएट किया है। पलायन दूर करेंगे, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था बिहार में करेंगे, अच्छी रोजगार की व्यवस्था बिहार करें। बाहर के लोगों को बाहर से जोड़ा जाते हैं, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, सूरत काम करने के लिए, उनको मैं वहाँ नहीं जाने दूंगा, यहीं उसकी व्यवस्था करूँगा। ये भरपूर जोरदार जो है सो तरीके से कहते हैं प्रशांत किशोर, और उनके दिमाग में है कि मैं कैसे दूर करूँगा। अरे यूएई में रहा, अफ्रीका में रहा, वो मामूली व्यक्ति है, उसके पास मिशन है, उसके पास कुछ सपने हैं। उस सपनों को पूरा करने में हम बिहार वासियों का सहयोग चाहिए। और वो क्या लूटेगा जी? क्या लूटेगा बिहार को?
अपना जो सब कुछ लुटा दिया वो बिहार को लुटेगा, बिहार को नहीं। बिहार को एक जो है सो, बिहार को एक ऊंची उड़ान भरने की शक्ति प्रदान करेगा और उससे बिहार को एक ऊंची ऊंचाई तक ले जाएगा। ये है प्रशांत किशोर। यदि प्रशांत किशोर बिहार में उसकी सरकार यदि आ गई तो बिहार की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख देगा। ये बात कान खोल कर तुम सुन लो भाइयों मेरे, ये मेरा जात है, ये मेरा भाई है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये सब चक्कर मत हो, ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। अरे यार जातिवाद के चक्कर पड़ते, ये बताओ तुम बीमार जिस दिन हो जाओगे, अचानक तुम्हारे पास रोग हो जाएंगे जिसमें चिकित्सा खर्चा बहुत काफ़ी आएगी, क्या तुम्हारे जात वाला ये चिकित्सा खर्च तुमको उठा लेंगे? नेवर, कभी नहीं। पूंछ चुरा कर ये जीजड़ की तरफ भाग जाएंगे, समझे? बल्कि जातिवाद में मत जियो, उत्कृष्ट विचारवाद में जियो। ये तुम्हारा उत्कृष्ट विचार है ना, अच्छे विचार है ना, तो अच्छे विचार हैं तो वही अच्छे विचार वाले ही तुम्हारी जाति हैं। अगर हमारा तुम्हारा अच्छा विचार मिलता है विचार तो हम तुम्हारे जात के हैं। तो विचारवाद जातिवाद क्यों? अगर हमारा तुम्हारा विचार मिलता है तो हमें किसी से मदद मांगेंगे, हमसे किसी से मदद मिल सकता है? क्या हमारी जाति से मदद मिलेगा? नहीं। ये हमारा व्यवहार ठीक है, हमारा आचरण ठीक है, तो निश्चित है कि हमें विचार जिससे हमारा मिलता है, जुलता है, प्रेम है, परस्पर है, तो निश्चित वहाँ से भी हम मदद मिल सकती है। अगर मदद ही देना हो, कोई जरूरत नहीं कि हमारे यादव जैसो हमारी जात बिरादरी के हैं वही जो है सो मदद करेंगे। हमसे कोई जात पूछता है आपकी जात के हैं, हमारा खून खोल जाता है, तो कहते हैं यादव जी पुकारते हैं लोग, तो आप पर भी हमें बड़ा बुरा लगता है। अरे हम यादव जी, अरे मानव है मानव, हम मनुष्य है मनुष्य। अरे अपने बच्चे को तुम पढ़ाते हो बाहर, वहाँ सीकर आता है कि जातिवाद कोई चीज़ नहीं है, अब तुम घर में आकर उसके जो जातिवाद के पाठ पढ़ाते हो, तुम उसको बर्बाद करते हो। वहाँ से माइंड साफ करके आया है, पढ़ लिख करके आया है, और तुम घर पर आने पर जो है सो उसके माइंड को तुम विकृत कर देते हो, उसके माइंड को तुम गंदे कर देते हो। अभी तक 15 साल इनकी शासन रहा, तेजस्वी बाबू का शासन रहा, ये पिताजी का शासन रहा, नीतीश जी का शासन रहा। मैं ये नहीं कहता हूँ जिसने आया कुछ किया, लालू जी ने भी जो है सो समाज को आवाज़ दी, कभी कुछ लोगों को जगाया, झकझोरा, यहाँ तक ठीक है। लेकिन बिहार के प्रगति में उनका कोई सकारात्मक कदम नहीं रहा। अब रही ये नीतीश बाबू में कोई अपना पर्सनल ऊपर कोई दाग नहीं है, जो उसके मंत्री भ्रष्ट हैं, वो लूटे। और दूसरी बात 20 साल के बाद अभी उस मानसिक स्थिति में नहीं रह गए, उस मानसिक स्थिति में अब नहीं है। 20 साल रहे ना आपकी बिरादरी के लोग, चौधरी भाइयों, खून भाइयों में कह रहा हूँ, आपकी बिरादरी में 20 साल रहे, क्या पेट नहीं भरा? क्या उनके शासन से पेट नहीं भरा? और इस समय परिस्थिति काल के अनुसार किसी भी राज्य, किसी भी देश की अलग अलग समस्याएं होती हैं। कुछ समस्याएं थी रोड की, रोड ठीक हो गई, बिजली ठीक हो गए, जन योजना लाया उन्होंने, वो भी ठीक है, साथ निश्चय लाया उन्होंने, किया जो सरकार घोषणा करती है वो करती है, पूरा करती है, मैं इसकी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अब जो है उसकी आवश्यकता नहीं लगी, ये तो होता रहेगा, सरकार का जो काम है छोटे मोटे, ये तो गली नदी सड़क होते रहेंगे। लेकिन मूल चीज़ है शिक्षा की व्यवस्था। कांग्रेस की सरकार गई, लालू जी की सरकार, नीतीश जी की सरकार, अपने दिल पर हाथ रख के पूछो, क्या शिक्षा में कुछ सुधार हुआ? क्या सरकारी स्कूल में कुछ सुधार हुआ? सरकारी स्कूल क्यों बदनाम है? क्या अच्छे शिक्षक नहीं है? प्राइवेट में 10,000, 5,000 शिक्षक रखे जाते हैं, उसको क्यों सराहना करते हैं लोग यार? कुछ नहीं, पढ़ाते हैं, पाठ का अच्छी तरह से नोट कराते हैं, हो गया। और तुम भी वही काम करो ना, सारे शिक्षकों से मैं कहता हूँ, क्यों बदनाम होगा बिहार? तुम ही पढ़ाओ, एक एक नोट बिहार विषय का एक एक नोट फेयर बनाओ बच्चों से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर सारा कराओ, तुम भी बदनामी से बच जाओ।
तो भाइयों, मैं ये कहता हूँ, लोग कहते हैं नीतीश कुमार जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, उनकी जिंदाबाद, उनकी भलाई चाहते हैं, लेकिन ये व्यक्ति प्रशांत किशोर की जय नहीं कहलाता, कहता है बिहार की जय हो, बिहार की जनता की भलाई हो। आप तो कहते हैं नीतीश बाबू की जय हो, तेजस्वी की जय हो, लालू जिंदाबाद, जो भाई पार्टी उसका नाम रखे तुम कहते फलाने जिंदाबाद, तो फलाने जिंदाबाद नहीं, बिहार जिंदाबाद, बिहार की प्रगति। तो आज प्रशांत किशोर शिक्षा वोट मांग रहा है, शिक्षा पर किसी ने वोट नहीं मांगा, हम भी सुने हैं, हम इससे कायल हैं, हम इससे घायल हो गए इसके विचार से, ऐसा बात नहीं, हम उसके विचार से घायल हैं। आज उस शिक्षा की बात कर रहा है, शिक्षा वोट मांग रहा है। सुन लो गरीब भाई, तुम्हारे 400 मजदूरी या 300 मजदूरी से तुम्हारे जीवन सुधारने वाला नहीं है। जब तक तुम्हारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे अच्छी तरह से, तुम्हारा कभी सुधार नहीं। तो प्रशांत किशोर वादा करता है जब मैं आऊँगा तो शिक्षा पर ही फोकस करूँगा, शिक्षा पर पहले मैं सुधारूँगा। और तो छोटी कामें हैं देश के विकास के लिए, राज्य के विकास को काम तो होते रहेंगे, जिनका मूल उद्देश्य है शिक्षा पर का। शिक्षा वोट किसी ने नहीं मांगा है, शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। प्रत्येक साल उन्होंने कहा है ना, प्रत्येक ब्लॉक में एक नेतरहाट की तरह उत्कृष्ट कोटि का मैं विद्यालय खोलूँगा, और 5 साल रह जाऊँगा तो 5 एक ब्लॉक में 5 ऐसे विद्यालय हो जाएंगे, तो लोगों में पढ़ाई की प्रति रुचि बढ़ेगी, मानसिकता बदलेगी। पढ़ाई सब कुछ है, एजुकेशन इज ऑल थिंग, एजुकेशन इज ऑल थिंग। अरे एजुकेशन से तुम्हारा क्षेत्र का विकास होगा। कहाँ एजुकेशन है? एक एजुकेशन है बता, जातिवाद के पाठ तो पढ़ा रहा है एजुकेशन तुम्हारा। इससे दूर हट करके प्रशांत किशोर एक नई पार्टी है, इसकी नई सोच है, ये नई उड़ानें भरना चाहते हैं। आज इन्हीं की सारी बातें कर रहे लोग, जो ये कह रहे हैं ना, घोषणा जो किया है सब वो कर रहे हैं। आज एहसान उसका मानना चाहिए जो तुम्हें पहले वादा किया है। जातिवाद मत करो दोस्तों, जातिवाद तुम्हें गर्त में ले जाएगा। प्रशांत किशोर जिसने कहा है 5 वादे किए हैं ना, 5 वादे करेंगे। अब मैं देखा हूं कि जिन्होंने वादा किया है किसी ने काटा नहीं। कोई राजनीतिक पार्टियां काट रहा है क्या इस बात को? आप जो आंकड़ा देना हम काट रहे हैं। अभी तेजस्वी ने कहा कि 2.5 लाख रुपया प्रत्येक महिलाओं को दिए। उन्हें क्या कहा? तुम 2.5 लाख प्रत्येक महिलाओं को दोगे, जो लोग पढ़ लो, जाकर पढ़ करो। बिहार में महिलाओं की संख्या इतनी है, एक महिलाओं को तुम इतना दो, उससे गुणा करो, बिहार के बजट से पार कर जा रहा है। कहाँ तुम दे पाओ? खंडन किया उन्होंने। क्या किसी ने कहा कि आपका जो आंकड़ा गलत है? और ये जो आंकड़ा देते हैं किसी ने नहीं काटा। नेतरहाट विद्यालय की स्थापना करने के लिए कहा, और कहाँ से पैसे आएगा, सारा पैसों का विवरण उन्होंने दिया। उसका पैसा है, इस वजह से आएगा, ऐसे आएगा, वैसे आएगा, सारा दिस एंड दैट सारा बताया। किसी ने कहा कि आप गलत कर रहे हैं, नहीं खोल सकते हैं आप? मैं यही सुनना चाहता हूँ। किसी ने नहीं कहा। और सरकारी स्कूल में कहा उन्हें प्राइवेट पढ़ाइए अपने बच्चों को, सरकार फीस देगी। इस पर किसी ने कहा कहाँ से देगी? उन्हें बताया एक बच्चों पर 800 समथिंग रुपया निकाला जाता है पढ़ाने के लिए उससे खर्च। और कैसे इस टाइप का कंक्लूजन होता है? अगर प्राइवेट में जितने बच्चे हैं वो, प्राइवेट में सरकारी में जितने बच्चे हैं, दोनों को इंक्लूड कर लिया जाता है। उससे 800 कुछ रुपये से उसको गुणा कर दिया, उतना पैसा निकाल कर दिया जाता है। खर्चा होता है कि वो सरकारी स्कूल में, बाकी जो पैसे प्राइवेट वाले पैसे हैं वो बच जाते हैं, वो बंदरबांट होता है। उस सरकार ये बिहार ये प्रशांत किशोर कर मैं दूंगा उसे पढ़ाई, तब तक दूंगा जब तक मैं सरकारी स्कूल में सुधार नहीं लूँगा। ये कोई मामूली आदमी नहीं है और साधारण व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है। तो इस समय बहुत अच्छा मजबूत विकल्प आया है, जन स्वराज। फिर ऐसा विकल्प हो सकता है 7 जन्म में न। ये व्यक्ति जातिवाद की नहीं बात करता, धर्म संप्रदाय की बात नहीं करता। शर्म आनी चाहिए आप लोग जातिवाद की बात करो, और जातिवाद से हटकर बात करो, विचारवाद की बात करो।
प्रशांत किशोर यदि जीत गया ना अब विधानसभा में, हम तो देखना तुम भी जिंदा रहोगे, हम भी जिंदा रहेंगे। प्रशांत किशोर यदि विधानसभा में जीत गया ना, उसको बोलने का मौका मिला ना, सबकी बोलती बंद कर देगा, बोलती बंद कर देगा। हमको नहीं लग रहा है कि कोई इसका जवाब दे। प्रशांत किशोर ऐसा तैसा व्यक्ति नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको कहता हूँ कि अपने दिमाग को बिल्कुल साबुन से धो डालिए, विचारवाद के साबुन से, अच्छी विचारवाद के साबुन से धो डालिए। जातिवाद के मकड़े मत पड़िए, ये मेरा जात है इसी को देंगे। ये कौन तरीका है जात पर चुनाव करते हुए? विचार पर चुनाव करना चाहिए कि जात पर चुनाव करना चाहिए? क्या सीख कर आता है तुम्हारा लड़का यूनिवर्सिटी से? क्या सिखाता है वहाँ से वो सिखाता है, और तुम इसको यहाँ पर उस पर कनई लपेट देते हो, उसको तुम गंदा करते हो, अपने बच्चों को सिखाते हो। जातिवाद में रहो, जातिवाद के खूंटे में इसको बांध देते हो, हैं? इसको स्वतंत्र घूमने दो। गाय खूंटे में बांधी जाती है, चर को नुकसान कर देगी किसी की, इसलिए बांधी जाती है। और तो अपने बच्चों को फ्री छोड़ो सोचने के लिए, राजनीतिक रूप से वो फ्री हो, सामाजिक रूप से वो फ्री हो, आर्थिक रूप से फ्री हो, तभी तो उसका मानसिक विकास होगा। शिक्षा ही मानसिक। आज हम सबके साथ बैठ लेते हैं, चाहे राजपूत हो, ब्राह्मण, चाहे कुछ भी हो, कि क्यों उसके मैं पैदल हूँ, उसमें पैदल हूँ। पैदल में कभी झगड़ा नहीं होती है। रेलवे लाइन देखिए, वो पैदल है, कभी मिलती है, कभी आपस में टकराती है। रेलवे लाइन पैदल होती है, कभी टकराती है, कभी नहीं टकराती है। हम और आप समाज में पढ़ लिख उसके पैदल होंगे तो मैं सबका जवाब दूंगा। आज जाने पर लोग किसी कहीं भी चला जाता हूँ, लोग आदर करते हैं। और वही मैं मूर्ख होता, पढ़ा लिखा नहीं होता, तो कोई मेरा आदर नहीं करता। अब इसके बाद अब नेक्स्ट जो है बार मैं आपको नेक्स्ट ही डालूंगा। आज इतना ही कि आप इस समय बिहार में राजनीतिक भूचाल आया है, इसमें आप संयुक्त कंधा लगाएं और बिहार की दशा और दिशा दोनों बदलने में मदद करें। जय बिहार।